साथियों नमस्कार, मैं राकेश जायसवाल आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो के अंदर हम जीत आपकी बुक से 10 लाइफ चेंजिंग लेसन्स के बारे में जानने वाले हैं। ये वे लाइफ चेंजिंग लेसन्स हैं जिनसे कहीं ना कहीं कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के अंदर इनको अपना करके बड़ी कामयाबी हासिल कर सकता है, बड़ी सक्सेस ले सकता है। जीत आपकी एक प्रसिद्ध मोटिवेशनल किताब है जिसे शिव खेड़ा जी ने लिखा है। यह किताब सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास और सफलता के सिद्धांतों को सरल भाषा में समझाती है। इसमें बताया गया है कि सही सोच, अनुशासन और निरंतर प्रयास से कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में बड़ी सफलता हासिल कर सकता है। यह किताब हमें असफलताओं से सीखने, अपने लक्ष्य पर फोकस रखने और एक बेहतर इंसान बनने की प्रेरणा देती है। इस वीडियो के अंदर आज हम 10 ऐसे लाइफ चेंजिंग लेसन्स को जानने वाले हैं। अगर मैं सबसे पहले लाइफ चेंजिंग लेसन्स की बात करूं, अपना लक्ष्य स्पष्ट रखें। हर वह व्यक्ति जो अपने जीवन के अंदर बड़ी सक्सेस लेना चाहता है, उसे पता होना चाहिए कि अभी वर्तमान में उसका लक्ष्य क्या है, और अगर वो अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से फोकस हो जाता है तो कहीं ना कहीं वो बड़ी कामयाबी ले सकता है। जीवन में सफलता पाने के लिए सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम है अपने लक्ष्य को स्पष्ट करना। जब आपका लक्ष्य साफ होता है तो आपका दिमाग और ऊर्जा उसी दिशा में काम करने लगती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई छात्र तय कर ले कि उसे आईएएस बनना है तो वह अपने समय, पढ़ाई और मेहनत को उसी दिशा में केंद्रित करता है। बिना लक्ष्य के मेहनत करना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। इसलिए हमेशा अपने जीवन का एक स्पष्ट उद्देश्य तय करें और उसी पर फोकस बनाए रखें। यही सफलता की पहली श्रेणी है। मतलब हर उस व्यक्ति को जो अपने जीवन के अंदर कामयाब होना चाहता है, सबसे पहले हमारा गोल क्लियर होना चाहिए कि हम क्या करना चाह रहे हैं, क्या बनना चाह रहे हैं, और अपनी पूरी एनर्जी अपने उसी एक लक्ष्य पे लगा देना चाहिए। और जब हम ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं हम बड़ी कामयाबी अपने जीवन के अंदर हासिल करते हैं। इस बुक से अगर हम दूसरे लेसन्स की बात करें, सकारात्मक सोच अपनाएं, पॉजिटिव थिंकिंग। हर व्यक्ति के जीवन के अंदर हमेशा ही कुछ अच्छी परिस्थितियां होती हैं और कुछ गलत परिस्थितियां हो सकती है, लेकिन उन परिस्थितियों के अंदर हम कैसा सोचते हैं, हमारा विचार कैसा है, यह तय करता है कि हम अपने जीवन के अंदर क्या कुछ करने वाले हैं। तो जरूरी है कि हम सकारात्मक सोच अपनाएं। सकारात्मक सोच व्यक्ति को कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की ताकत देती है। जब आप हर स्थिति में अच्छा देखने की आदत डालते हैं तो समस्याएं भी अवसर में बदल जाती है। उदाहरण के तौर पर, अगर बिजनेस में नुकसान हो जाए तो उसे सीखने का मौका समझकर आगे बढ़ना ही सफलता का रास्ता है। नकारात्मक सोच आपको रोकती है, जबकि सकारात्मक सोच आपको आगे बढ़ाती है। इसलिए अपने विचारों को हमेशा पॉजिटिव रखें और खुद पर विश्वास बनाए रखें। दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, सभी लोगों ने कभी ना कभी असफलता जरूर देखी है, लेकिन जिन्होंने पॉजिटिव थिंकिंग रखा, जिन्होंने सकारात्मक सोच अपनाया, जिन्होंने उन असफलताओं को सीखने का जरिया माना, वे लोग अपने जीवन के अंदर आगे बढ़े और सफल हुए। इसलिए इस बुक से हमें दूसरा लेसन लेने की जरूरत है कि सकारात्मक सोच अपनाएं। इस बुक से जो तीसरा लेसन हमें मिलता है वह है आत्मविश्वास बनाएं, सेल्फ कॉन्फिडेंस। आत्मविश्वास सफलता की कुंजी है। अगर आपको खुद पर विश्वास है तो आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, इंटरव्यू में वही व्यक्ति सफल होता है जो आत्मविश्वास से अपने विचार व्यक्त करता है। डर और संदेह आपकी क्षमता को कम कर देते हैं। इसलिए हमेशा खुद पर भरोसा रखें और अपने स्किल्स को पहचानें। आत्मविश्वास आपको भीड़ से अलग बनाता है और सफलता के करीब ले जाता है। जो भी लोग सफल हुए, जिन्होंने भी सफलता का स्वाद चखा है, आप यकीन मानिए उन्होंने कहीं ना कहीं अपने ऊपर विश्वास किया, और विश्वास करने वाले ही बड़ी सक्सेस लेते हैं। आपने एक लाइन सुना भी होगा, विश्वासम सदा फलदायकम। तो जो लोग विश्वास करते हैं वे लोग ही बड़ी कामयाबी हासिल कर पाते हैं। इस बुक से अगर हम चौथे लेसन की बात करें, अनुशासन का महत्व, डिसिप्लिन। मतलब अनुशासन बहुत ज्यादा जरूरी है बड़ी सक्सेस के लिए। अनुशासन वह आदत है जो आपको लगातार सही दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करती है। बिना अनुशासन के कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक सफलता हासिल नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए, एक खिलाड़ी रोज अभ्यास करता है तभी वह चैंपियन बनता है। अनुशासन आपको आलस्य से दूर रखता है और आपकी दिनचर्या को मजबूत बनाता है। इसलिए अपने जीवन में नियम और अनुशासन को अपनाएं, क्योंकि यही सफलता की नींव है। जिन्होंने भी बड़ी कामयाबी हासिल की है, उन्होंने अपने मूड के हिसाब से कि आज मन है तो काम करेंगे, आज मन नहीं है तो काम नहीं करेंगे। इससे कभी बड़ा काम नहीं होता। आज जिन खिलाड़ियों को भी हम जानते हैं, जो प्लेयर्स हम जानते हैं, उन्होंने लगातार कहीं ना कहीं डेली प्रैक्टिस किया और उन प्रैक्टिस की वजह से वे लोग
बड़े प्लेयर्स के रूप में जाने जाने लगे। तो साथियों, हमें यह समझना है, अनुशासन बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारा मन हो तब भी और हमारा मन न हो तब भी जो काम जरूरी है उस काम को जरूर करें, और अनुशासन ही हमें हमारी लाइफ की ओर, हमारी लाइफ में सक्सेस की ओर बहुत तेजी से आगे लेकर के जाने वाला। जीत आपकी बुक से अगर मैं 5वें लेसन की बात करूं, समय का सही उपयोग, टाइम मैनेजमेंट। हर वह व्यक्ति जो अपने टाइम का सही मैनेजमेंट करता है, मतलब समय का सही उपयोग करता है, वह बड़ी कामयाबी लेने वाला है। समय सबसे कीमती संसाधन है जिसे सही तरीके से इस्तेमाल करना जरूरी है। जो लोग समय की कद्र करते हैं वही जीवन में आगे बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए, जो छात्र रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करता है वह परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करता है। समय को बर्बाद करना अपने भविष्य को कमजोर करना है। इसलिए अपनी प्राथमिकताएं तय करें और समय का सही उपयोग करें। हमें यह समझना है, दुनिया में हर व्यक्ति को समान रूप से 24 घंटे मिले हैं, लेकिन उन्हीं 24 घंटों का कोई सही तरीके से उपयोग करके अपने जीवन के अंदर बड़ी कामयाबी हासिल कर लेता है। और बहुत से लोग कहीं ना कहीं उन्हीं 24 घंटों में हमेशा रोना रोते रहते हैं कि सर मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय की कमी है। तो साथियों, इस बात का ध्यान रखना है, अगर बड़ी कामयाबी चाहिए तो समय का सही उपयोग करना जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट हमारे पास होना चाहिए। इस बुक से अगर हम 6वें लेसन की बात करें, लगातार सीखते रहे, कंटिन्यूअस लर्निंग। लगातार हमें सीखने पर ध्यान देना है, और जो भी लोग लगातार सीखते रहते हैं वे लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। ऐसे बोला भी जाता है, सीखना बंद तो जीतना बंद। सफल व्यक्ति हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता है। ज्ञान ही वह शक्ति है जो आपको आगे बढ़ाती है। उदाहरण के लिए, एक सफल बिजनेसमैन नई तकनीकों और मार्केट ट्रेंड्स को सीखता रहता है। सीखना कभी बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुनिया लगातार बदल रही है। जो सीखना बंद कर देता है वह पीछे रह जाता है। इसलिए हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डालें, और जो लगातार सीखेगा वह व्यक्ति अपने जीवन के अंदर बड़ी कामयाबी लेने वाला है। और ऐसे भी हमने इस बात को जाना है, हम सभी इस बात को जानते हैं कि सीख करके लोग एरोप्लेन भी उड़ा लेते हैं, और बगैर सीखे साइकिल चलाना भी मुश्किल है। मतलब अगर हम सीखने पर ध्यान दें तो एरोप्लेन भी उड़ा सकते हैं, और जिन्होंने नहीं सीखा उनके लिए साइकिल चलाना भी मुश्किल है। तो लगातार सीखते रहें। इस बुक का जो 7वां लेसन है, असफलता से सीखें। दुनिया में हर कामयाब व्यक्ति कभी न कभी असफल जरूर हुआ, लेकिन जिन्होंने अपनी असफलताओं से सीखा वे लोग ही आगे चल करके बड़ी सक्सेस लिए सफल हुए हैं। असफलता सफलता का एक हिस्सा है, न कि अंत। जो लोग असफलता से सीखते हैं वही आगे बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए, थॉमस अल्वा एडिसन ने हजारों बार असफल होने के बाद बल्ब का आविष्कार किया। असफलता आपको मजबूत बनाती है और आपको सही दिशा दिखाती है। इसलिए असफलता से डरने के बजाय उसे एक सीख के रूप में अपनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, थॉमस अल्वा एडिसन अपने जीवन के अंदर कई बार असफल हुए बल्ब आविष्कार करने के दौरान, लेकिन कहीं ना कहीं हर असफलता उनको सफलता के और करीब लेकर के गई, और आखिरकार उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, जिस बल्ब की रोशनी में आज हम रहते हैं। तो दुनिया में जितने भी लोग सक्सेसफुल बने, उन्होंने कई बार अपनी लाइफ के अंदर असफलता का स्वाद चखा है। लेकिन हमें यह समझना है कि असफलता ही सफलता की असल में सीढ़ी है, और जो भी लोग सफल होना चाहते हैं उनको कभी ना कभी अपने जीवन के अंदर असफलता का स्वाद तो चखना ही पड़ता है। तो हम असफलता से बच नहीं सकते। अगर हम नेचर से देखें, जब एक बच्चा जन्म लेता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, जब वो चलना शुरू करता है कई बार गिरता है, कई बार गिरने के बाद वो खड़ा होता है, फिर गिरता है, फिर खड़ा होता है, फिर गिरता है, और ऐसा करते करते धीरे धीरे एक टाइम आता है जब वो चलना सीखता है, जब वो दौड़ना सीखता है। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के दौरान वो कई बार गिरता है, मतलब कई बार असफल होता है। तो हमें नेचर से सीखने की जरूरत है। जो भी लोग अपने जीवन के अंदर कामयाब हुए हैं वे लोग कहीं ना कहीं कई बार असफल भी हुए। लेकिन अगर सफल होना है तो असफलता के स्वाद हमको चखने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। इस बुक से अगर हम 8वें लेसन की बात करें, मेहनत और धैर्य, हार्ड वर्क एंड पेशेंस। अगर हम बड़ी कामयाबी चाहते हैं तो हमें हार्ड वर्क करना होगा, और कहीं ना कहीं धैर्य के साथ हमें काम करना होगा। हार्ड वर्क करने का मतलब यह नहीं होता कि हम एक दिन में बड़ी कामयाबी ले लेते हैं। हमें हार्ड वर्क तो करना है, लेकिन धैर्य भी रखना है। सफलता तुरंत नहीं मिलती, इसके लिए मेहनत और धैर्य दोनों जरूरी है। जो व्यक्ति लगातार मेहनत करता है और धैर्य रखता है वही सफलता प्राप्त करता है। उदाहरण के लिए, एक किसान बीज बोने के बाद धैर्य से फसल के पकने का इंतजार करता है। इसी तरह जीवन में भी समय लगता है, इसलिए मेहनत करते रहें और धैर्य बनाए रखें। जिस तरीके से, जैसा कि हम सभी जानते हैं, जब एक किसान बीज बोता है तो मेहनत तो कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं धैर्य भी रख रहा है, और धैर्य रखने की वजह से ही एक समय आता है जब वो फसल काटता है। तो साथियों, हमें यह ध्यान रखना है, जीवन में अगर हम बड़ी कामयाबी चाहते हैं तो कहीं ना कहीं हार्ड वर्क तो करना है, लेकिन धैर्य भी रखना है।
और अगर हम हार्ड वर्क करने को तैयार हैं और धैर्य के साथ काम करने को तैयार हैं, तो कहीं ना कहीं हम बड़ी कामयाबी लेने वाले। इस बुक से अगर हम 9वें लेसन की बात करें, सही संगत चुने, राइट एनवायरमेंट। आप जिस माहौल में रहते हैं उसका आपके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अच्छे लोगों के साथ रहने से आपकी सोच और आदतें बेहतर होती है। उदाहरण के लिए, अगर आप मेहनती और सकारात्मक लोगों के साथ रहते हैं तो आप भी वैसा ही बनने लगते हैं। इसलिए हमेशा अच्छी संगत चुनें और नकारात्मक लोगों से दूर रहें। जैसी संगत में हम रहते हैं, कहीं ना कहीं उसका प्रभाव हम सभी के जीवन के ऊपर पड़ता है। तो साथियों, ये ध्यान रखना है, अगर हम बड़ी कामयाबी चाहते हैं तो हम सक्सेसफुल लोगों के बीच में, जिनका एटीट्यूड सही है, जिनका नजरिया सही है, जो अपने जीवन के अंदर बड़ा सोचते हैं, कहीं ना कहीं अगर हम उनकी संगत में रहते हैं तो एक समय आता है कि हम भी उनके जैसा सोचने लगते हैं, उनके जैसा काम करने लगते हैं, और इससे हमारी सक्सेस में हमें काफी ज्यादा मदद मिलती है। तो सही संगत का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इस बुक से अगर हम 10वें लेसन की बात करें, अपने आप पर विश्वास रखें, बिलीव इन योरसेल्फ। जीवन में सबसे जरूरी है खुद पर विश्वास रखना। जब आप खुद पर भरोसा करते हैं तो दुनिया भी आप पर विश्वास करने लगती है। उदाहरण के लिए, कोई भी बड़ा लीडर पहले खुद पर भरोसा करता है, तभी वह दूसरों को प्रेरित कर पाता है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए खुद पर विश्वास बनाए रखें। यही सफलता का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण मंत्र है। मतलब दुनिया में जिन लोगों ने भी बड़ी सक्सेस ली है, कहीं ना कहीं उन्होंने खुद पर विश्वास किया है। और जो लोग अपने ऊपर विश्वास करते हैं, तभी जाकर के लोग उन पर विश्वास करते हैं, और इससे हम बड़ी कामयाबी ले पाते हैं। अगर मैं इस बुक से पूरे 10 लेसन की बात करूं, तो वो जो 10 लेसन है, सबसे पहला लेसन है अपना लक्ष्य स्पष्ट रखें। दूसरा, सकारात्मक सोच अपनाएं। तीसरा, आत्मविश्वास बनाएं। चौथा, अनुशासन का महत्व हमें समझना है। पांचवा, समय का सही उपयोग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। छठवां, लगातार सीखते रहें। सातवां, असफलता से सीखें। आठवां, मेहनत और धैर्य, कहीं ना कहीं हार्ड वर्क करने के लिए तैयार रहें और धैर्य रखें, क्योंकि बड़ी कामयाबी के लिए समय लगता है। नौवां, सही संगत चुनें। और 10वां, अपने आप पर विश्वास रखें। तो साथियों, आज हमने इन 10 लेसन्स को जाना जीत आपकी बुक से, कि किस तरीके से कोई भी व्यक्ति इन 10 लेसन्स को अपने जीवन के अंदर अपना करके बड़ी कामयाबी हासिल कर सकता है, अपना मन चाहा लक्ष्य पूरा कर सकता है और एक अच्छी जिंदगी जी सकता है। साथियों, अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो और अगर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं 10 लेसन्स आपकी लाइफ के अंदर कुछ कंट्रीब्यूट करने वाले, जिससे आप अपने जीवन के अंदर कामयाबी की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, अगर ये वीडियो आपको मोटिवेट किया हो, तो इस वीडियो को जरूर आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर अपना दें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।